आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 और बुक नंबर 3 का संविधान निर्माण फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। और आज का हमारा टॉपिक है हिंदी की हिमायत, यानी कि हिंदी के समर्थन में भारत की संविधान सभा में किस प्रकार की चर्चाएं हुई। चलिए इस टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। 5.1 है हिंदी की हिमायत। तो भारत की जो आज दो राजभाषाएं हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो इंडिया की आज हैं, वो है हिंदी और जो इंग्लिश यानी अंग्रेजी। तो संविधान सभा में राष्ट्रभाषा के प्रश्न को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद हुए थे कि राष्ट्रभाषा किस भाषा को बनाया जाए, और इसको लेकर क्या-क्या विवाद हुए वो हम चर्चा करते हैं। तो संविधान सभा के एक शुरुआती सत्र में संयुक्त प्रांत के कांग्रेसी सदस्य थे आरवी धुलेकर, नोट कर लीजिएगा। भारत की संविधान सभा में राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने को लेकर जो तर्क दिया था वो आरवी धुलेकर ने, जो कांग्रेस के एक सदस्य थे संयुक्त प्रांत यानी आज के उत्तर प्रदेश के आरवी धुलेकर थे। उन्होंने पुरजोर शब्दों में कहा था कि हिंदी को भारत की संविधान निर्माण की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाए, यानी संविधान का जो निर्माण किया जा रहा था तो उसमें हिंदी का प्रयोग किया जाए, हिंदी भाषा में लिखा जाए संविधान। और जब किसी ने कहा कि सभा के सभी सदस्य हिंदी नहीं समझते हैं, तो धुलेकर ने पलटकर कहा कि इस सदन में जो लोग भारत का संविधान रचने के लिए बैठे हैं और हिंदुस्तानी नहीं जानते, वे सभा की सदस्यता के पात्र नहीं है, उन्हें चले जाना चाहिए। यानी बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी संविधान सभा में भारत की राष्ट्रभाषा को लेकर के और हिंदी को लेकर के हुई थी। और कुछ लोगों का कहना था कि संविधान सभा में बहुत भारत के विभिन्न-विभिन्न हिस्सों के सदस्य हैं और सभी लोगों को हिंदी नहीं आती है। तो आरवी धुलेकर ने कहा था कि जो लोग हिंदुस्तानी नहीं जानते, वे सदस्यता के पात्र नहीं है सभा की, उन्हें चले जाना चाहिए। सभा में हंगामा खड़ा हो गया संविधान सभा में, लेकिन आरवी धुलेकर साहब हिंदी में अपना भाषण देते रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हस्तक्षेप किया और सदन में शांति बहाल हुई। ये भारत में राष्ट्रभाषा का सवाल 3 साल तक बार-बार उठता रहा और सदस्यों को उत्तेजित करता रहा। तो कुल मिलाकर के हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने को लेकर संविधान सभा में बहुत बहसें हुई। अब आगे इसमें देखते हैं कि आगे क्या चीजें हुई। खैर, 3 साल बाद 12 सितंबर 1947 को राष्ट्र की भाषा के सवाल पर धुलेकर के भाषण ने एक बार फिर तूफान खड़ा कर दिया। जब संविधान सभा की भाषा समिति ने रिपोर्ट पेश की, और संविधान सभा की जो भाषा समिति थी, जो लैंग्वेज कमिटी थी, उसने अपनी रिपोर्ट जो पेश की थी, उसमें एक फार्मूला विकसित किया गया था जिसमें हिंदी के समर्थकों और हिंदी के विरोधियों के बीच के गतिरोध झगड़े को दूर करने के लिए फार्मूला बनाया गया था। वो फार्मूला क्या था? संविधान सभा की भाषा समिति ने सुझाव दिया कि जो देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी वो भारत की राजकीय भाषा होगी, यानी हिंदी जो है भारत की राजकीय भाषा होगी, आधिकारिक भाषा होगी, और उसे देवनागरी लिपि में लिखा जाएगा। परंतु इस फॉर्मूले को समिति ने घोषित नहीं किया, यानी समिति ने इस फॉर्मूले को घोषित नहीं किया, लेकिन होगा ऐसे कह दिया। समिति का मानना ये था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हमें धीरे-धीरे आगे बढ़ना चाहिए। यानी भविष्य में अगर चाहते हो आप हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना, तो भविष्य में इसे बनाया जा सकता है धीरे-धीरे, लेकिन अभी नहीं बनाना है। पहले 15 साल तक सरकारी कामों में अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रहेगा। यानी अंग्रेजी भाषा के इस्तेमाल की अनुमति शुरुआत के 15 सालों तक जारी रखने की अनुमति संविधान सभा की भाषा समिति ने दी, और प्रत्येक प्रांत को अपने काम के लिए कोई एक क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार दिया गया होगा। क्षेत्रीय भाषा का मतलब, जैसे भारत आज एक बहुत बड़ा राज्य है, बहुत सारी भाषाएँ भारत में बोली जाती हैं, तो हर एक राज्य में अपनी-अपनी भाषा आज चलती है। जैसे बंगाल में बंगाली, तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, केरल में मलयालम। तो ये सब राज्यों को ये अनुमति थी कि अपनी-अपनी क्षेत्रीय भाषा चुनें, उसमें विकास करें, उसमें वार्तालाप करें और उसमें सारा कम्युनिकेशन अपने राज्य में वो कर सकते हैं। संविधान सभा की भाषा समिति ने हिंदी को राष्ट्रभाषा की बजाय राजभाषा कहकर विभिन्न पक्षों की भावनाओं को शांत करने और एक सर्व स्वीकृत समाधान पेश करने का प्रयास किया था। तो कुल मिलाकर के संविधान सभा की भाषा समिति ने क्या कार्य किया? संविधान सभा की भाषा समिति ने भाषा के विवाद को सुलझाने के लिए कुछ सुझाव दे दिए थे, जैसे हिंदी को राजभाषा बनाया जाए, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने को लेकर के धीरे-धीरे कार्य किया जाए और भविष्य में इस तरफ कार्य किया जाएगा। अंग्रेजी भारत की राजभाषा होगी लगभग 15 सालों तक, और सरकारी कामों में काम करने को लेके अंग्रेजी की बात हो रही है। भारत में जो राज्य हैं, विभिन्न राज्य, वो अपनी-अपनी क्षेत्रीय भाषाएँ चुन सकते हैं, जिसमें वो संचार कर सकते हैं अपने राज्यों में, और वो अपनी एक कोई क्षेत्रीय भाषा चुन सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो है फॉर्मूला दिया था इन्होंने। खैर, आरवी धुलेकर बीच बचाव की ऐसी मुद्रा से राजी नहीं हो रहे थे। वो हिंदी को राजभाषा नहीं चाह रहे थे, बल्कि उसे राष्ट्रभाषा घोषित करना चाह रहे थे। यानी आरवी धुलेकर का मानना था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनना चाहिए, न कि राजभाषा। बहुत सारे ऐसे लोगों की आलोचना जो जो लोग करते थे,
कुछ लोग ऐसे भी थे जो चाहते थे हिंदी को राष्ट्रभाषा ना बनाया जाए, क्योंकि उनके अपने तर्क थे, वो ऐसी क्षेत्रों से आते थे जहाँ पर अन्य भाषाएँ बोली जाती थी। तो धुलेकर ने उनकी जो है आलोचना की और बोला कि भई मज़ाक उड़ाया उनका। और जो महात्मा गांधी का नाम लेकर हिंदी की बजाय हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते हैं, जैसे कुछ लोग ऐसे भी थे जो हिंदुस्तानी भाषा को, चूँकि महात्मा गांधी हिंदुस्तानी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे, धुलेकर ने उनका मज़ाक उड़ाया। ख़ैर, धुलेकर का यहाँ पर स्टेटमेंट भी दिया गया है। तो यहाँ पर उस स्टेटमेंट को आप पढ़ सकते हैं कि हिंदी को एक देश की राजभाषा घोषित कर दिया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी को एक रियायत दी गई है। मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं, यह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया की परिणति है। तो जो लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पर देखना चाहते हैं भारत के लिए, उनके लिए कम से कम ये बड़ी बात है कि कम से कम हिंदी को भारत की एक राजकीय भाषा तो स्वीकार किया गया, और अंग्रेजी भी राजभाषा है। तो 2 राजभाषाएँ भारत में हैं, हिंदी और अंग्रेजी। तो ये भी बड़ा अच्छी बात है कि हिंदी को कम से कम राजभाषा के रूप में भारत में स्वीकार किया गया और एक बहुत बड़े विवाद को होने से रोका गया। आगे इस टॉपिक में चर्चा करते हैं कि इसमें और बिंदु क्या आने वाले हैं, तो उसको देखते हैं कि हिंदी को लेकर के आगे भी झगड़ा हुआ और यहाँ पर हिंदी को लेकर आगे भी धुलेकर साहब ने विचार रखे। तो धुलेकर बात करने के अंदाज़ से बहुत सारे सदस्यों को धुलेकर के अंदाज़ से दिक्कत हो रही थी। भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कई बार टोका धुलेकर साहब को और कहा कि आप इस तरह से अपनी बात को आगे नहीं बढ़ा पाएँगे। लेकिन धुलेकर हमेशा अपने ही अंदाज़ में अपनी बातों को संविधान सभा में रखते थे। तो प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि भारत की संविधान सभा में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने को लेकर के आक्रामक रूप से ज़्यादा जो उत्तेजित थे जो कांग्रेस पार्टी के सदस्य वो कौन थे? तो आरवी धुलेकर संयुक्त प्रांत से कांग्रेस पार्टी के सदस्य हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाह रहे थे और हिंदी के समर्थन में गरमा-गर्म भाषण वो संविधान सभा में देते थे और उनका कहना था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाना चाहिए और वो राजभाषा मात्र बनाए जाने से संतुष्ट खैर नहीं थे। खैर, दूसरा बिंदु आपके पेपर में प्रश्न आएगा इसी टॉपिक से कि भाषा समिति क्या थी और भाषा समिति ने क्या सुझाव दिया था? तो भाषा समिति ने एक सुझाव दिया था कि भारत में विभिन्न राज्य अपनी क्षेत्रीय भाषा को चुन सकते हैं ताकि वो उस अनुरूप कार्य कर सकें और क्षेत्रीय भाषा में कार्य कर सकें। दूसरा, भारत की एक राजभाषा हिंदी होगी और जिसमें कार्य किया जाएगा। अंग्रेजी भी राजभाषा होगी जो कि सरकारी कामकाज की भाषा होगी और अगले 15 सालों तक अंग्रेजी में कार्य किया जाता रहेगा। और ये भी सुझाव दिया था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने को लेकर के धीरे-धीरे कार्य किया जाता रहेगा और भविष्य में इसमें कार्य किया जा सकता है। इस प्रकार से भाषा समिति ने इस विवाद को समाधान करने की कोशिश की। अगला टॉपिक है वर्चस्व का भय, जिसको बाद में हम करेंगे फ़ियर ऑफ डोमिनेशन। अब ये है कि हिंदी को क्यों नहीं चाहते थे कि हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा बनाया जाए, कुछ नेता भारत के विभिन्न क्षेत्रों के, तो उसमें उनके तर्क लिखे हैं। ये वीडियो हम पार्ट 2 में इसको हम डिस्कस करेंगे।